हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय माता दी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। कैरवी के पापा चले गए ऑफिस और हमने भी ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया। अभी नहाई नहीं हूँ क्योंकि आज सफाई करनी बहुत ज़्यादा बुरे हाल है घर के। क्योंकि कल क्या था ना, कल फंक्शन था, मतलब अखंड पाठ रखवाए थे हमारे जो मकान मालिक है उन्होंने। तो बस उसी का फंक्शन था। तो बाहर बरंडे का बहुत बुरा हाल था। तो बरंडे की सफाई मैंने सुबह सुबह कर दी थी, बट क्योंकि अंदर पापा जी सोए थे और तब अंदर की सफाई नहीं हो पाई घर की तो मैंने भी सोचा कि बाहर का कर देती हूँ, क्योंकि बाहर भी बहुत बुरा हाल था। क्योंकि यहीं पे खाना वगैरह बना रहे थे ना, तो हर जगह मतलब सब्जियों के छींटे वगैरह बहुत बुरे हाल थे। तो सुबह सुबह ये काम हो गया। तो देखिए, बरंडा मैंने सुबह सुबह साफ़ कर लिया था। आंगन भी गीला दिख रहा होगा। तो बरंडे की सफाई सुबह सुबह हो गई थी। पेंट के दाग जो नहीं छूट रहे अभी मेरे से, धीरे धीरे करके छूटेंगे। उसके बाद देखिए अंदर अभी मैंने झाड़ू नहीं लगाया है, झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं लगाया। तो अभी बस मैं वही करने जा रही थी। तो ये देखिए बाइक घर के अंदर खड़ी कर दी है बाइक। तो ये क्या था कि बाहर हमारे बरंडे में लगाई हुई थी ये बाइक ना। तो कल जैसे यहाँ बाहर काम करना था तो इस बाइक को ना यहाँ पे खड़ा कर गए थे। अब इसको निकलवाऊंगी किसी से बाहर, देखती हूँ कोई मिलता है तो उससे निकलवा लूँगी बाइक बाहर, तभी हो सकती है अच्छे से सफाई। वैसे तो ये बाइक ना इधर खड़ा रहता है इधर। तो अभी बस देखती हूँ। तभी मैंने सुबह सुबह पहले बाहर का निकलवा लिया। अब बस घर के अंदर की सफाई करूँगी। देखिए अभी बिस्तर वगैरह कुछ नहीं किया मैंने, मतलब अंदर वाले कमरे का बिस्तर वगैरह कर लिया है, बाहर वाले का नहीं किया था। क्योंकि अभी पापा जी बस ब्रेकफास्ट वगैरह करके गए यहाँ से। और देखिए मैंने पर्दे भी लगा दिए, खुद ही लगा दिए थे। तो फिर बातें करती रहूँगी तो काम नहीं होगा। काम पे लग जाती हूँ सबसे पहले। तो चलते फिर करते अपना काम शुरू। अंदर वाले इस कमरे से शुरू करूँगी। आज झाड़ू भी लगाना है और पोछा भी लगाना है। पोछा ना आजकल ठंड है ना, तो मैं थोड़ा छोड़ के लगाती हुई करूँ दिन। और ये वाली खिड़की पे मैंने पर्दा लगा दिया है, रॉड से नहीं लगाया, सिंपल से इसी से लगा दिया, जो स्प्रिंग आता है उसी से। और इस खिड़की को भी खोल देती हूँ। पेंट किया ना तो पेंट से जम गई है कुंडियाँ इनकी, तो ये खोलने में दिक्कत करती है, थोड़ी सी जोर लगाना पड़ता है। और देखिए बाहर, ओ खुल गई। बाहर इतनी अच्छी धूप आ रही है देखिए। तो अभी मैं पहले इसको लगा लेती हूँ यहाँ पे, उसके बाद करती हूँ आगे का काम। तो चलिए सबसे पहले जो जुगाड़ू काम है ना उनको कर लेते ठीक। तो ये मैंने जुगाड़ से लगाई हुई। तो जुगाड़ का काम तो ऐसे ही टिकता है कम समय। तो देखिए इसको लगा के इसको थोड़ा सा सही कर लूँगी। और जितनी बार खिड़की खोलूँगी ना उतनी बार मेरे को ये बार बार ये काम करना पड़ेगा। उसके बाद अंदर के कमरे में आके थोड़ा सा बिस्तरा वगैरह सही कर लूँगी। क्योंकि बिस्तरा आजकल सर्दियों में जितना मर्जी सेट कर लो पर थोड़ी देर बाद है ना वैसा का वैसा ही मिल देगा। क्योंकि थोड़ी देर बाद मन करता है कि बिस्तर में बैठ जाए। क्योंकि ठंड है ना आजकल, तो जैसे फ़र्श पे जो दरी बिछा के बैठते हैं उसमें मज़ा नहीं आता। बस मन करता है बिस्तर में घुसे रहो और बिस्तर के हाल फिर ऐसे ऐसे हो जाते हैं। और उसके बाद क्या है कि जितनी भी दरी वगैरह बिछाई हुई ना मैंने पूरे कमरे में, तो उनको भी उठा लूँगी। अभी तय करके रख दूँगी, झाड़ के रख दूँगी इनको। और आजकल ये सबसे बड़ा काम है, इतने सारे मैट बिछते हैं ना, मतलब जितना बड़ा कमरा है ना उतने सारे मैट बिछेंगे। और ना बिछाए तो ठंड लगती है, ऐसे खाली फर्श को देख देख के भी ठंड लगती रहती है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, हर जगह कुछ ना कुछ छोटा छोटा मतलब जो मैट वगैरह दरी वगैरह बिछा के रखी हुई है। क्योंकि फिर ठीक लगता है, थोड़ा सा गर्मी वाला लुक आ जाता है, थोड़ा सा गर्म लगता है पूरा कमरा। तो देखिए मतलब बहुत सारे मैट होते हैं पूरे कमरे में बिछाए हुए। कुछ पूजा के पास है, कुछ बेड के चारों तरफ तो मैं बिछा के रखती हूँ। कई बार मतलब ऐसे ही बेड से उतरना होना एकदम से तो पैर ठंडे हो जाते हैं बिल्कुल। तो इसलिए बिछा के रखती हूँ कुछ ना कुछ, ताकि एकदम से पैर ठंडे ना हो। मैं घर से आई हूँ ना, तो इतना सामान है ना कि इसको अभी जमाने में टाइम लगेगा। तो जो थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है तो उसको मैं सारे सामान को सेट करती रहती हूँ। और जो एक्स्ट्रा सामान निकलता है उसको बैग में भर के और बेड बॉक्स में भर देती हूँ। क्योंकि फिर बाहर रहेंगे ना बैग तो अच्छे नहीं लगते ऐसे देखने में। वैसे तो मेरे बेड बॉक्स भरे हुए हैं, पर फिर इनके लिए मैं जगह कर ही लेती हूँ कैसे ना कैसे करके। तो अभी कुछ बैग तो मैंने रख दिया, अभी कुछ और है जो
रखने के लिए है, क्योंकि इनमें इतना सामान है ना, मायके से जब भी आते तो खाली हाथ नहीं आते, बैग भर भर के सामान आते। तो ये सामान समेटने में भी बहुत टाइम लगेगा, एक एक दिन लगेगा। और उसके बाद जो बाहर वाला कमरा है इसका बिस्तर भी उठा के मैं सारा रख लूँगी साइड में, और उसके बाद झाड़ू लगा लूँगी। देखिए अंदर वाले बिस्तरे के ऊपर ही मैंने जो बाहर वाले गद्दे थे ना, जो ये फोम शीट वाले गद्दे, वो रखे हुए इसके ऊपर ही। और बस अब पूरे कमरे में झाड़ू लगा लूँगी। और बाहर भी मतलब बाहर बरांडा वगैरह मैंने अच्छे से सुबह सुबह ही क्लीन कर दिया था, क्योंकि सुबह सुबह क्या था कि कैरू सोई हुई थी और पापा जी सोए थे, तो सुबह सुबह ये काम हो गया। क्योंकि अगर मैं बाद में करती नहीं काम तो साथ में मेरे कैरू ने भी लगना था बरांडा वगैरह क्लीन करने, और पानी वाला काम था तो उसको ठंड लग सकती थी। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले वही काम निपटा लेती हूँ, तो इसलिए मैंने सुबह सुबह ही वो काम कर दिया था। तो देखिए कैरू मेरी उठ चुकी है। तो इसका तो उठना ये है कि मेरे के 4 काम और बढ़ जाते, ये साथ में उठती है जब, क्योंकि फिर बीच बीच में थोड़ा सा अपना काम करो, फिर बीच में इसको देखो, इसका कोई काम कर लो, तो इसलिए इसके साथ थोड़ा सा काम करना मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी मेरी तबीयत खुद थोड़ी ठीक नहीं रहती आजकल, तो थोड़ा कम ही काम हो, तो मैं सोचती हूँ कि साथ साथ होता रहे। तो देखिए कैरू के बैलून वगैरह निकल रहे झाड़ू लगाते टाइम, तो झाड़ू लग चुका है। बस अब मैं सारा कूड़ा यहीं पे उठा लूँगी, क्योंकि बाहर अभी थोड़ा सा गीला लग रहा था मेरे को। अगर ये कूड़ा बाहर ले जाऊँगी तो बाहर सारा फिर से गीला हो जाएगा। और उसके बाद क्या है कि पोछा लगा लूँगी पूरे घर में। और पोछा आजकल 1-2 दिन छोड़ के लगाती हूँ, क्योंकि सर्दी है ना, रोज़ रोज़ सारे मतलब मैट वगैरह उठाओ, इतना काम नहीं होता, तो इसलिए मैं 1-2 दिन छोड़ के लगाती हूँ। और वाइपर से लगा रही थी आज जल्दी जल्दी पोछा, क्योंकि मेरे को आज बहुत काम था और मैं बहुत लेट हो चुकी थी इन सारे काम को करते करते। कमरों में तो मैं सब सारा वाइपर से लगाती हूँ, बट रसोई में ना थोड़ा सा वाइपर से अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि रसोई ना पूरा दिन रसोई में ही बीतता है औरतों का, तो रसोई थोड़ी सी ज़्यादा गंदी होती है तो हाथ से लगा लेती हूँ कभी कभी, और कभी कभी जल्दी होती है तो वाइपर से भी लगा लेती हूँ। और देखिए सुबह के बर्तन भी नहीं धुले अभी तक ब्रेकफास्ट के, तो अभी बस बर्तन वगैरह धो के उसके बाद कुछ खाने का सोचती हूँ, उसके बाद ही नहाऊँगी कि क्या, क्योंकि फिर सबसे पहला ही काम तो ये होता है कि खाने में क्या बनेगा, ये सबसे बड़ा टास्क है। तो मैंने सारी दालें, जो पतली पतली दालें, जैसे माँ की, चने की, मूंग की, और थोड़ी सी चना दाल, और थोड़ी सी जो मसूर की दाल है वो निकाल के थोड़ी थोड़ी कर दी मिक्स, और इनसे बना दूँगी आज दाल। और ये दाल तो आजकल मेरी इतनी फेवरेट हो चुकी है ना, मैं तो बहुत अच्छी लगती है मेरे को खाने में, फट से बन जाती है तड़के में डाल के। देखिए मैं जब नहाने गई थी ना पहले, तो कुकर में डाल गई थी दाल तड़के में ही, और जब तक आई तो दाल पक चुकी थी, और नहा के भी आ गई हूँ। अब रोटी बना लूँगी और ब्लॉग का एंड भी यहीं कर दूँगी, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है अगर ज़्यादा बातें करती रहूँ। आपसे बातें करने का तो बहुत मन करता है, क्योंकि एक ही मतलब जितना कम फास्ट स्पीड में मैं आपको दिखा रही हूँ, उतनी स्पीड अगर काम करने की होती तो आपके साथ बातें करती रहती बैठ के, बट इतना नहीं होता, सब चीज़ों के लिए टाइम निकालना पड़ता है। अभी देखो सुबह से दोपहर हो गई एक सारे काम करते करते, तो अभी बस फटाफट से इस ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये छोटू सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग छोटा ज़रूर था पर काम बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए अगर आपको मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, जय माता दी।